हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में आई हुई ड्राइवर की नई भर्ती के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो नई भर्ती आई हुई है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं जो आपका भर्ती आया हुआ है ये एसएससी के द्वारा जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम, और उसी के द्वारा जो है भर्ती पूरा किया जाएगा। अगर इसके इम्पोर्टेंट डेट का हम बात करने वाले हैं तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, ये एप्लीकेशन स्टार्ट 24 सितंबर से हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो है आपका 15 अक्टूबर, यानी कि 24 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच जो है ये फॉर्म अप्लाई होना है। वही बात करते हैं अगर पेमेंट के लास्ट डेट का, तो पेमेंट आप 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई जो होगा फॉर्म का वो 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वही अगर फॉर्म का हम बात करते हैं फ़ी जमा करने का, तो पेमेंट जो है आप लास्ट 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वही अगर कोई भी फॉर्म भरते वक्त कोई त्रुटि वगैरह हो जाता है, कुछ गलतियाँ होती है, तो उसके लिए जो करेक्शन डेट रखा गया है जिसमें आप फॉर्म में जो भी गलतियाँ हैं उसको सुधार सकते हैं, वह है आपका 23 से 25 अक्टूबर के बीच। 23 से 25 अक्टूबर के बीच वेबसाइट पर जा कर के आप फॉर्म में अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधार कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में होगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं इसमें कि इसमें क्या-क्या एज माँगा जा रहा है। तो हम बात करेंगे कि जो भी एज काउंट होने वाला है वो होने वाला है आपका 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग। इसमें मिनिमम एज जो है आपका 21 साल है, वही मैक्सिमम एज हम बात करेंगे तो इसमें है आपका 30 साल। लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग, जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो भर्ती है उसमें कैटेगरी वाइज जो है एज की कुछ छूट है, जो लगभग 3 साल से लेकर के 10 साल तक, 3 साल से 10 साल तक जो है आपको इसमें छूट मिल रहा है। जो भी गवर्नमेंट की यहाँ पे की छूट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 3 साल से लेकर के 10 साल तक जो है छूट दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे हम इसमें, तो फॉर्म फ़ी का बात करेंगे तो इसमें देखिए जनरल हो गया, चाहे ईडब्ल्यूएस हो गया, चाहे ओबीसी हो गया, इस सब के लिए जो पेमेंट रखा गया वो रखा गया आपका कितना, 100 रुपया। वही एससी हो गया या एसटी हो गया, इसके लिए पेमेंट कोई चार्ज नहीं देना है। वही अगर फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल के लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं रखा गया है। जो भी पेमेंट करना है वो आपको ऑनलाइन मोड से करना है या डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें, इसमें टोटल जो पोस्टों की संख्या है वो टोटल पोस्ट है आपका 737। 737 टोटल पोस्ट की संख्या। इसमें अगर हम लोग कैटेगरी वाइज का बात करेंगे इसमें, जैसे कि आपको शुरू में ही बताए थे कि जो इसमें किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो ये जो है आपका पोस्ट है आपका कांस्टेबल ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी होने वाला है। टोटल पोस्ट की संख्या इसमें 737। वही जनरल कैटेगरी में बात करते हैं तो 351 सीटें हैं। वही ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो 73 सीट है। ओबीसी का बात करते हैं हम लोग तो इसमें 170 सीट है। एससी का बात करते हैं तो इसमें जो सीट की संख्या वो है आपका 87। वही एसटी का बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीट की संख्या है वो है आपका 56। और भी आगे हम लोग इसमें देखेंगे जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है यहाँ पर। तो क्वालिफिकेशन के लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले जो है जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं वह 12th पास होना चाहिए। कोई भी जो बोर्ड है बोर्ड से 12th पास होना चाहिए। उसके बाद जो है उनके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो भी मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल का, हैवी मोटर व्हीकल का उनके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए। और दूसरी बात है कि वो जो है थोड़े बहुत मतलब कि जो भी ड्राइविंग होता है, ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस उसके पास होना चाहिए, और ड्राइविंग से संबंधित जो भी जो गाड़ियाँ होती है उसके थोड़े बहुत जो मेंटेनेंस होते हैं, रूल होते हैं, वो सारी की जानकारी उनको होने चाहिए। चूँकि इसका टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा इसमें। आगे हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपको सीबीटी एग्ज़ाम होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसमें 100 नंबर का। आगे हम बताएंगे उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। उसके बाद इसमें पीईटी होगा, मतलब उसमें आपको दौड़ वगैरह है। उसके बाद
पीएमटी मतलब क्या है इसमें कि आपको जो फिजिकल पैरामीटर होता है, ठीक है, जो फिजिकल मेजरमेंट होता है उसका टेस्ट होगा। इसमें हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह जो होता है वो मापा जाता है। डिटेल में बताएंगे आपको आगे। उसके बाद जो है इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका दौड़ होगा, पीटी जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो है आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, जिसको शारीरिक मापदंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद जो होगा ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। आगे हम बात करेंगे इसमें कि जैसे अभी आपको बताए थे कि इसमें पीईटी होगा, तो पीईटी के लिए क्या-क्या इसमें माँगा जा रहा है? तो देखिए, जैसे आपको बताए थे कि जिसमें एज की छूट नहीं है, 21 से लेकर अगर 30 साल तक जो अगर कोई भी बच्चा अप्लाई कर रहा है और वो कैटेगरी में नहीं आता है, एज छूट उसको नहीं मिल रहा है, जिसका उम्र 30 साल से कम है, तो उसके लिए 7 मिनट में जो है रेस कितना दौड़ना होगा, तो उसको जो है आपको 1600 मीटर 7 मिनट में। वही लॉन्ग जंप का बात करते हैं तो 12.6 फीट लॉन्ग जंप है। हाई जंप का बात करते हैं तो 3.6 फीट है। वही हम बात करते हैं अगर एज का छूट मिल रहा है तो 30 से लेकर अगर 40 साल तक उम्र है तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर जो है दौड़ लगाना है। वही लॉन्ग जंप का बात करते हैं तो 11.6 फीट है। वही हाई जंप का बात करते हैं तो 3.3 फीट है। वही अगर 40 साल से एबव है एज तो 9 मिनट मिलेगा आपको 1600 मीटर दौड़ के लिए। वही लॉन्ग जंप आपको करना होगा कितना, तो 10.6 फीट। वही हाई जंप जो है आपको 3 फीट करना होगा। आगे हम बात करेंगे कि अगर आपका पीएमटी होता है मतलब वही फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तो इसमें मेल के लिए हाइट जो है आपको 170 सेंटीमीटर रखा गया है और ये जो है आपको एसटी कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। वही हम बात करते हैं चेस्ट जो है आपको 81 से 85 सेंटीमीटर मतलब बिना फुलाए हुए आपको 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है चेस्ट कितना होना चाहिए तो 85 होना चाहिए। ये जो आपका टेस्ट होगा जैसे आप दौड़ निकालते हैं उसके बाद जो होगा ये पीएमटी होगा। शारीरिक मापदंड जो होता है वो चीज़ यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो देखिए सीबीटी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहेगा, उस सिलेबस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट है उसको देखेंगे। इसमें टोटल जो टाइमिंग आपको मिलने वाला है एग्ज़ाम के लिए वो मिलेगा आपको 90 मिनट, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो सब के सब जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएँगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएँगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 100 रहेगा। वही हर एक जो क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन पे आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो है आपका 1 मार्क, ठीक है। दूसरा बात है कि जो भी आपका पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका ये 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए का बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आपका जनरल अवेयरेंस रहेगा और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 20 रहेगा और इसमें टोटल मार्क्स जो होगा आपका 20 नंबर का होगा। दूसरा का हम बात करते हैं पार्ट बी का, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। तीसरा पार्ट का हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का रहेंगे। ये टोटल आपका हो गया यहाँ से ये 50 नंबर का हो गया। इसके बाद जो होगा आपका चौथा जो पार्ट होगा इसमें जो भी ट्रैफिक रूल होता है और गाड़ी से संबंधित कुछ बेसिक जो जानकारी होती है इसके बेस पर जो होगा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगा 50 और ये टोटल नंबर रहेगा आपका 50। इस प्रकार से जो आपको जनरल अवेयरेंस का क्वेश्चन 20 को रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस का बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन रहेगा, वही न्यूमेरिकल एबिलिटी का बात करते हैं मैथ का क्वेश्चन तो आपका 10 रहेगा। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया और जो भी आपका ट्रैफिक से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसकी संख्या यहाँ पर 50 रहेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपका 100 होगा। और टोटल यहाँ पर हम बात करते हैं मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। टाइम जो मिलने वाला है वो मिलने वाला आपका 90 मिनट। आगे बात करते हैं ये सभी फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा आपको और जो लोग इसके लिए अप्लाई करने की योग्यता रखते हैं तो वो लोग जाएंगे इस वेबसाइट पर, वेबसाइट दिया गया है
ssc.gov.in इस वेबसाइट पर जा कर के अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।